कश्मीरी इंतजार कर रहे हैं किसी मोहम्मद बिन कासिम की, वो कब आएंगे हमारी मदद करेंगे। पाकिस्तान हमारा तर्जुमान है, बल्कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के अदारों के साथ बोंडा मजाक किया जाए। इस मौका पर मैं भी बैसियत कश्मीरी वो अलविदा अलविदा वो जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं PDM के धरने में। यहाँ पर अभी मेरे साथ सैयद गुलाम मुर्तज़ा गिलानी साहब हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सियासी सूरत-ए-हाल जो चल रही है, तहरीक अदम इत्तेमाद, अभी न्यूज़ एक आई है कि काफ लीग ने हुकूमत के साथ एग्रीमेंट कर ली है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस दर में जो ये जलसा है PDM का, इसमें खड़ा होकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस अल्लाह ने आज इस कौम को एक सोच और विजन से नवाजा, और इमरान खान के उस सुहाने ख्वाब जो उन्होंने कौम को बताए और कौम को एक धोखा दे के इस मुल्क पर काबिज़ हुए, आज मैं समझता हूँ कि उस कौम ने उनको जवाब देना है, और ये जवाब देने का वक्त है। वो इसलिए कि पाकिस्तान को एक ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की बका और इस कौम को एक ऐसी कौम बनाने में जो उनकी एक सोच है, फ़िक्र है, वो बनाने में आज अब फिर इब्तदा कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि काफ लीग मैं जो TV पे मैंने देखा है, मैंने भी सुना है कि परवेज़ इलाही साहब बनी गाला गए थे, लेकिन जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो वजात और सालिक जो 3 वोट हैं वो अपोजिशन को पड़ेंगे। इस हवाले से हम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन अदम एतमाद कामयाब होगी। और शहबाज शरीफ साहब जो सर, एक बात, आप वज़ीर भी रह चुके हैं, तो अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, इसके बाद PDM के पास वो कौन सा फार्मूला है कि जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सके? मेरा ख्याल है जी कोई फार्मूला तो होता नहीं है। इंसान के अंदर एक सोच और विजन होती है, जो अल्लाह की मखलूक से जो मोहब्बत का एक जज्बा उसके दिल में मौजूद होता है, दिमाग में। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम भलाई का सोचो, तुम्हें असबाब मैं मुहैया करूँगा। इसलिए जो हमारे लीडर हैं, मुझे यकीन है कि वो अल्लाह वाले हैं, सच्चे हैं, नेक हैं, उनके दिल और दिमाग में ये चीज़ मौजूद है कि वो इस कौम को बेहतर जो है उनको नुमाइंदगी देगी और बेहतर जो तरीक़ाकार है इस पाकिस्तान को। अल्लाह ने अगर 8वीं ताकत बनाया है, तो आज जो महंगाई से ये कौम कुचली जा रही है, तो उनके दिल में ये दर्द है और वो जज्बा है, अल्लाह ताला वो वसाइल हमें मुहैया करेगा और इंशाअल्लाह वो एक सवाल का जवाब हम ये भी दे दीजिए। हम सुनते हैं जो भी हुकूमत आती है वो पहली हुकूमत को ब्लेम करती है, भाई वो नाअहल थी, उसने महंगाई कर दी। अब हम इससे पहले जितनी भी हुकूमत है इसी तरह होता है, तो क्या वजह इसकी आप समझते हैं? मेरा ख्याल है, चूँकि मैं भी एक सियासी तालिब इल्म हूँ और कौम भी कुछ चीज़ों की सुनने की आदी हो चुकी है। अगर कौम अच्छे और बुरे की पहचान उसके अंदर मौजूद हो और वो इसको पहचानने की कोशिश करे, तो मेरे नज़दीक मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात जो हैं वो रूनुमा हों और कौम जो है वो अफरा तफरी के आलम से शिकार हो। तो इंशाअल्लाह ताला नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है। हम कौम ये तो नहीं कह सकते कि तकदीर तो अल्लाह बदलने वाला, लेकिन ये जज्बा हमारे जो लीडरान हैं उनके दिल में है कि इंशाअल्लाह ताला इस कौम को वो एक अच्छा पाकिस्तान जो है वो देना चाहते हैं और गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं, वो एक सोच। जी सर, मैं आपसे मुखातब होऊंगा, मुझे ये बताएं कि आपको जो तहरीक अदम इत्तेमाद है, कितने फ़ीसद आपको लगता है कि ये कामयाब होगी? करीम तारीख़ अदम एतमाद जो है जी, ये जो आइन का जमहूरियत में ये अपोजिशन का और हुक्मरान पार्टी का कि जो नाराज़ मेहरान उनका हक़ है, सियासी और जमहूरी हक़ है। तो मौजूदा तरीक़ाकार जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने धमकियों से ये इस तरह से मरूब करके किया, मैं समझता हूँ यह आइन की दजिया में घेरी जा रही है। आइन की आर्टिकल नंबर 63 आइन वाज़ेह है, इस मुल्क को जो जिन लोगों ने आइन दिया है तो अल्लाह ताला उनको जज़ा दे कि आइन में अदम एतमाद भी है। उसका बिल्कुल 63A जो है उसमें ये सारी बात। लेकिन मैं ये एक बात है, आपको लग रहा है कि ये क्योंकि हुकूमत ही जो इस वक्त कर रहे हैं, काफ लीग की बात हो रही है, जो भी है, हुकूमत अपने नंबर पूरे करने की कोशिश कर रही है, PDM अपने नंबर पूरे, आपको लगता है कि कामयाब होगी? देखें जी, PDM ने तो तारीख़ अदम एतमाद जमा करा दी,
14 दिन में स्पीकर इसका बाउंड है आइन में कि वो असम्बली का इजलास बुला के उसकी वोटिंग कराए, लेकिन स्पीकर साहब जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि उन्हें जानबदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। वो खालिस्तान इमरान खान साहब के मेरा ख्याल मुलाजिम बन के रह गए, जबकि उनका मनसब इस बात का तकाजा करता है कि स्पीकरशिप जो है वो गैर मुतनाज़ है अपोजिशन के लिए भी और उसको ईवान के लिए भी, हुक्मरानों के लिए भी, लेकिन उन्होंने ऐसा रोल अदा नहीं किया है। तो इस मुझे ये है तहरीक एतमाद को सबूतात करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के अदारों के साथ बोंडा मजाक किया जा रहा है। चलिए सर, जो भी होगा जो है इसके ऊपर अब कार्रवाई जो है वो शुरू तो हो चुकी है। आप, मैं पूछ रहा हूँ कितने फीसद आपको लगता है कि अब ये कामयाब होगी? इंशाल्लाह कामयाब होगी। इसीलिए तो इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ वाले ये कभी ले जा रहे हैं, आगे तारीखें बढ़ा रहे हैं, कभी इधर बढ़ा रहे हैं, कभी उधर बढ़ा रहे हैं। सर मैं आखिरी एक बात मैं बता रहा हूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस मौका पर मैं भी बैसियत कश्मीरी कायद आज़म रहमत अलामा शायर मुशर्रफ अलामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीद पेश करता हूँ, और जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया, जिसका आगाज सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ कॉलेज, जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज और हिंदू मुसलमानों की तरक्की जो है इसको पसंद नहीं करते, तो शुरू किया। तो कश्मीरियों ने तो पहली तारीख बिल्कुल जी, कश्मीर शुरू से ही जो है कुर्बानियाँ देते। तो कश्मीरी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं कि वो हमारे महफूज खड़े हैं, कश्मीरी इंतजार कर रहे हैं किसी मोहम्मद बिन कासिम की, वो कब आएंगे, हमारी मदद करेंगे। पाकिस्तान हमारा तर्जुमान है, हमारा बड़ा भाई है, अक़वाम मुत्तहिदा के करारों में अमल होना चाहिए, ये बोना मजाक हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आपने कल का देखा होगा जलसा इमरान खान साहब का जो परेड ग्राउंड में उन्होंने किया, कैसा उसको देख रहे हैं आप? देखें मेरी बात सुने, जलसा यकीनन मैं नहीं ये समझता या ये कह सकता कि वो जलसा नहीं था, उसमें भी अल्लाह की मखलूक थी। और फ़र्क ये है, मैं समझता हूँ कि फ़र्क ये है कि वो हुकूमती जलसा था, उसमें तमाम तर वसाइल मौजूद थे, हर तरह के वो लोग मौजूद थे, और वो लोग भी मौजूद थे जो कोई देखने वाले आए, वो आज इस जलसे में भी होंगे। लेकिन ये वो जलसा है जो अपनी जदोजहद, जो चीज़ अपने अखराजात पे, और ये जलसा पाकिस्तान के उन लोगों का है, हर रंग और नस्ल के लोगों का, हर ज़बान के लोगों का है। कल उसकी जो लैंग्वेज थी या उसकी जो बॉडी से, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? कंफ्यूज लग रहे थे या ठीक लग रहे थे? नहीं, वो यही लग रहा था कि वो अलविदा अलविदा वो जा रहे थे, और वो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।